रात का एक अलग रंग होता है और कुछ रातें स्याही से भी गहरी होती हैं। वो रात जब ज़मीन भी सांस लेना छोड़ देती है, जब हवा की चाल में भी कोई अनकही कहानी छुप जाती है, उसी रात की बात है ये। मैं सलीम हूँ, एक ट्रक ड्राइवर। पिछले 17 सालों से रातों को ही चलता हूँ। क्यों? दिन की रोशनी में जो दिखाई देता है वो धोखा कम होता है, मगर रात में वहाँ सब कुछ असल लगता है, और असल में जो होता है वही सबसे बड़ा धोखा होता है। उस रात भी मैं अपने ट्रक में था। लोड लेकर कानपुर से चला था। मंजिल थी भोपाल। रास्ता लंबा था मगर आदत थी। रेडियो धीमे वॉल्यूम में बज रहा था और सामने हेडलाइट्स की 2 तीखी रेखाएं सड़कों को चीरती चली जा रही थीं। सड़क खाली थी, ना कोई वाहन, ना कोई चौराहा, बस मैं, मेरा ट्रक और रात। कहीं कहीं दूर खेतों में जलती आग की रोशनी दिखती थी, जो शायद किसी किसान की रात का हिस्सा थी। अचानक मेरा ध्यान टूटा। रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद सलवार सूट, सिर पर चादर, हाथ में थैला और आंखें ऐसी जो रात को भी चीर कर देख सकती थीं। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक धीरे धीरे रुका। मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाला। बहन जी, कहाँ जाना है? उसने सिर उठाया मगर कुछ कहा नहीं, बस हाथ से इशारा किया, आगे तक छोड़ दो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। आ जाओ। वो चुपचाप चढ़ गई। उसकी चाल में न कोई घबराहट थी, न कोई जल्दबाजी, बस एक अजीब सुकून। मगर उसकी चुप्पी में एक बेमेल सी बेचैनी थी। कहाँ तक जाना है? मैंने पूछा। जहाँ तक तुम जा रहे हो वहीं तक, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज़ में अजीब ठंडक थी, जैसे हर लफ्ज़ में धुआं लिपटा हो। मैंने उसे देखा, मगर फिर आंखें वापस सड़क पर टिकाईं। नाम क्या है? मैंने पूछा, ज़रा माहौल हल्का करने के लिए। नामों से क्या होता है सलीम भाई? उसने सीधे मेरा नाम लिया। मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने तो अपना नाम उसे बताया ही नहीं था। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, जो रातें तुम्हारे साथ चलती हैं वो नाम नहीं पूछती। मेरी हथेलियां पसीने से भीगने लगीं। रेडियो को बंद किया। ट्रक में अब सिर्फ इंजन की घरघराहट और उसकी सांसों की धीमी आवाज़ थी। करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद सड़क पर एक मोड़ आया। एक टूटी फूटी साइन बोर्ड था, जिस पर मिट चुके अक्षरों में मुश्किल से कुछ पढ़ा जा सकता था। मरघटपुर 2 किलोमीटर। मैंने कभी इस गांव का नाम नहीं सुना था और ना ही ये रास्ता इस रूट में आता था। इस रास्ते से चलो, यही छोटा पड़ेगा, उस औरत ने अचानक कहा। मगर ये रास्ता तो नक्शे में नहीं है। हर रास्ता नक्शे में नहीं होता सलीम भाई, कुछ रास्ते सिर्फ किस्मत में होते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने जाने क्यों बिना ज़्यादा सोचे ट्रक उस मोड़ की ओर मोड़ दिया। रास्ता संकरा था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखें ऊपर जाकर आपस में गूंथ चुकी थीं, जैसे किसी सुरंग में से गुजर रहे हों। धीरे धीरे मोबाइल की नेटवर्क लाइन गायब होने लगी। घड़ी ने रात के 2:30 बजाए। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं। एक अजीब सी खरखराहट इंजन से आने लगी। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक वहीं रुक गया। इंजन बंद हो गया। शायद कुछ खराबी आ गई है। मैंने नीचे उतरकर बोनट खोला। अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं टॉर्च लेकर बोनट के अंदर झांका, मगर सब कुछ ठीक था। क्या हुआ? पीछे से उसकी आवाज़ आई। कुछ समझ नहीं आ रहा। मशीन सब ठीक है मगर स्टार्ट नहीं हो रहा। वो चुप रही। फिर कुछ देर बाद धीरे से बोली, अब यहाँ से कोई वापसी नहीं है सलीम भाई। मैंने सिर घुमाकर उसे देखा। वो ट्रक से नीचे उतर चुकी थी, मगर अब उसके कपड़े बदल चुके थे। सफ़ेद सूट की जगह गहरे लाल रंग की साड़ी थी। बाल खुले, आंखों में अजीब सी चमक, और चेहरा, वो चेहरा जिसकी आंखों में जैसे कोई दूसरी दुनिया बसी हो। कौन हो तुम? मेरी आवाज़ कांप रही थी। जो लौट कर नहीं जाते वो हमसे मिलते हैं। वो मुस्कराई। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने खुद रास्ता चुना सलीम भाई।
अब इस रास्ते के नियम भी तुम्हें ही निभाने होंगे। मैं पीछे हटने लगा। टॉर्च मेरे हाथ से गिर चुकी थी। अंधेरा घना होता जा रहा था। पेड़ों से अजीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई कराह रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो। मुझे जाने दो, मुझे वापस जाना है, मैंने चिल्लाकर कहा। अब कोई वापस नहीं जाता, यहाँ से कोई लौट कर नहीं गया। और फिर सन्नाटा। वो औरत गायब हो चुकी थी। मैंने ट्रक की ओर दौड़ लगाई, दरवाज़ा खोला, स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। रात और गहरी हो चली थी। आसमान में कोई तारा नहीं, चाँद भी जैसे डूब चुका था। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा झुर्रीदार, मगर आंखें बहुत तेज़। रुक गया बेटा? उसने पूछा। जी, ट्रक बंद हो गया है। और मरघटपुर आ गए हो, अब सब बंद ही रहेगा, उसने सिर झुकाते हुए कहा। क्या मतलब? जो यहाँ आता है वो खुद नहीं आता, उसे बुलाया जाता है। किसने बुलाया? जिसे तुमने ट्रक में बैठाया था। मैं हक्का बक्का रह गया। मगर वो औरत नहीं थी, वो याद थी, उस रास्ते की, जो खो चुके हैं उनकी। मैं अब क्या करूं? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। या तो यहीं रहो, या 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 खुद को भूल जाओ। कहते हुए वो आदमी भी अंधेरे में खो गया। मैं अब अकेला था। चारों ओर से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे किसी पुरानी लोरी की धुन, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। मैंने ट्रक की सीट पर सिर रख दिया और कुछ देर बाद नींद आ गई। सुबह हुई, या जो कुछ भी था उजाला सा हुआ। मैंने आंखें खोली। मैं ट्रक में था, मगर ट्रक किसी और जगह पर खड़ा था। सामने एक वीरान मैदान था, दूर एक टूटा हुआ मंदिर। फ़ोन चेक किया, कोई नेटवर्क नहीं, घड़ी बंद। मैं ट्रक से उतरा और जब मैंने ट्रक के पिछले हिस्से की ओर देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वहाँ मेरे नाम का एक पत्थर लगा था। यहाँ विश्राम करते हैं सलीम अंसारी, 1982 से 2022। मैंने खुद को देखा। मैं अब मिट्टी सा हल्का हो गया था। मेरा जिस्म जैसे कहीं और था। अब तुम्हारा सफ़र पूरा हुआ सलीम भाई। वही आवाज़ फिर आई। मैंने पलट कर देखा, वही औरत खड़ी थी। तुम मुझे क्यों लाई यहाँ? क्योंकि तुम रातों को जीते थे और ये रातें तुम्हारी आखिरी मंजिल थीं। मैं चुप हो गया। अब यहीं रहो और सुनो उन सब की कहानियाँ जो लौट नहीं पाए। उसने हाथ बढ़ाया, मैंने थाम लिया और तब से मैं हर रात उस वीराने में खड़ा रहता हूँ, उस रास्ते पर जहाँ कोई न लौटे। सुबह और रात के बीच का वक़्त बहुत खामोश होता है, जैसे वक़्त भी थोड़ी देर सुस्ताने लगा हो। उस वीराने में जहाँ अब मेरी पहचान एक पत्थर बन चुकी थी। मैं खड़ा था, मगर अब मैं वो नहीं रहा जो कभी था। जिस्म का वजन जैसे उतर गया था, आवाज़ अब किसी तक नहीं पहुँचती थी, और जो सांसें पहले चलती थीं अब सिर्फ आदत बन चुकी थी। हर रोज़ मैं उसी जगह खड़ा होता जहाँ से वो टूटी सड़क शुरू होती थी, मरघटपुर की ओर जाती हुई, और हर रात कोई ना कोई उस रास्ते पर आता था। कभी कोई अकेली सवारी, कभी किसी ट्रक का ड्राइवर, कभी कोई मुसाफिर, और कभी कभी बस कोई खोया हुआ इंसान। मगर एक बात सब में कॉमन होती, हर कोई यहाँ अनजाने में आता और हर कोई सोचता कि वो वापस जाएगा। शुरू में मैं सिर्फ देखता था, खुद को औरों से अलग महसूस करता था, जैसे मैं अब भी कुछ बचा हूँ। मगर धीरे धीरे समझ में आया कि मैं भी अब उन्हीं में एक हिस्सा हूँ, उसी बस्ती का जिसे दुनिया ने नक्शों से मिटा दिया, मगर रातों ने अब भी अपने सीने से लगाए रखा है। मरघटपुर ना वो एक गांव था, ना कोई इलाका, वो तो एक मंजिल थी उन लोगों की जो अधूरी कहानी लेकर चलते थे और पूरी कहानी बनकर वहीं ठहर जाते थे। एक रात मुझे फिर किसी ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। दूर से आती लाइटें मेरी ओर बढ़ रही थीं। मैं वहीं खड़ा रहा, जैसे हमेशा खड़ा रहता हूँ।
ट्रक धीरे धीरे पास आया, रुका और खिड़की से एक चेहरा बाहर झांका। भाई साहब, ये भोपाल की ओर जाने वाला शॉर्टकट है क्या? मैं कुछ नहीं बोला। मैं अब बोल नहीं सकता था। मगर उस शख्स ने फिर पूछा, रात भर का सफ़र है, अगर ये रास्ता सही है तो यही पकड़ लूँ। फिर उसकी नज़र ट्रक से कुछ दूरी पर लगे उस पत्थर पर पड़ी जहाँ मेरा नाम खुदा था, सलीम अंसारी। उसने धीरे से पढ़ा और फिर ट्रक से उतरकर उसने उस पत्थर को छुआ। ये तो मेरे अब्बू का नाम है, उसने कांपती आवाज़ में कहा। मैंने उसे गौर से देखा। उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। फिर जैसे किसी ने वक्त को पीछे घुमा दिया हो, मेरी आंखों में उसका बचपन घूम गया। रेहान, मैंने धीरे से कहा, मगर मेरी आवाज़ सिर्फ मेरे अंदर गूंजी। हाँ, वो मेरा बेटा था। वो अब बड़ा हो गया था और अब वही रास्ता पकड़ रहा था जो मैंने कभी चुना था। वो ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी मोड़ दी उस संकरे रास्ते की तरफ जिस पर पेड़ अब भी वही कहानियां फुसफुसा रहे थे। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब मैं सिर्फ साया था, मगर वो मेरा हिस्सा था। ट्रक में उसने रेडियो ऑन किया और वही पुराने गाने बजने लगे जो मैं सुना करता था। आगे चलकर एक पेट्रोल पंप आएगा, वहीं चाय पी लूँगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। मगर उसे नहीं पता था कि आगे कुछ नहीं था। रास्ता वही था जहाँ से लोग सिर्फ एक बार गुजरते हैं। ट्रक कुछ दूर तक चला और फिर अचानक इंजन की आवाज़ बदलने लगी, ठीक वैसे ही जैसे मेरे साथ हुआ था। अबे यार, ये क्या हो गया? उसने गाड़ी रोकी, बोनट खोला। सब कुछ वैसा ही था। मैं पास जाकर खड़ा हो गया। वो परेशान सा इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो पेड़ों की ओट से उसे देख रही थी। सफ़ेद कपड़े, वही जानी पहचानी चुप्पी, वही आंखें। आप कौन हैं? उसने पूछा। जहाँ तक जा रहे हो वहीं तक छोड़ दूँ? उसने जवाब में वही कहा जो कभी उसने मुझसे कहा था। मैं अंदर तक कांप गया। रेहान ने कुछ नहीं सोचा, दरवाज़ा खोला और बैठने का इशारा किया। वो औरत ट्रक में चढ़ गई। रेहान ने ट्रक स्टार्ट किया, जो अब बिना किसी रुकावट के चल पड़ा। मैं दौड़ता रहा उनके पीछे, जैसे एक अधूरी चेतावनी उन्हें देना चाहता हूँ, मगर अब मेरी मौजूदगी सिर्फ हवाओं में थी। ट्रक मोड़ पर पहुँचा और फिर उसने वही टूटा साइन बोर्ड देखा, मरघटपुर 2 किलोमीटर। ये तो नक्शे में नहीं था, रेहान ने कहा। कुछ रास्ते नक्शे में नहीं होते, औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे दिल में हूक सी उठी। मैं चिल्लाना चाहता था, रोकना चाहता था, मगर कुछ नहीं कर सकता था। ट्रक संकरी सड़क पर मुड़ा और अंधेरा और गहरा होता गया। रेहान अब बार बार पीछे उस औरत को देखता, जैसे उसकी आंखों में कुछ अजीब देख रहा हो। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। नामों से क्या होता है रेहान? उसने सीधा नाम लिया। रेहान काँप गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? जो रातें तुम्हारे साथ चलती हैं वो नाम नहीं पूछती। ट्रक अचानक रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बंद, सब कुछ फिर से वैसा ही। मैं वहीं खड़ा था, उसी मोड़ पर, और फिर ट्रक के दरवाजे से रेहान बाहर निकला। उसकी आंखें डर से भरी थीं। औरत अब वहीं खड़ी थी और धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसका चेहरा अब मेरी बीवी का चेहरा था। अम्मी, रेहान कांपते हुए बोला। अब्बू तुम्हें लेने आए हैं, उसने धीरे से कहा। क्या मतलब? जो रास्ता उन्होंने चुना था वो अब तुम्हारा भी है। नहीं, मुझे वापस जाना है। अब्बू को खोजने निकला था मैं, मगर मैं मरना नहीं चाहता। मौत कहाँ है यहाँ रेहान? उसकी माँ ने धीरे से कहा। ये तो बस एक नींद है जो जागती नहीं। रेहान रोने लगा। नहीं, मुझे नहीं रहना। मुझे अपनी बीवी के पास जाना है, अपने बेटे के पास। मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। मैं पहली बार बेतहाशा भागा, चीखने लगा। साया होते हुए भी मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से चिल्लाया, उसे मत ले जाओ, वो मेरा बेटा है। और अचानक सब कुछ थम गया। पेड़ रुक गए,
हवा रुक गई और औरत की शक्ल बदलने लगी। वो अब एक धुएं में तब्दील हो रही थी। तुमने पहली बार अपने अंदर की नींद को तोड़ा है सलीम, उसकी आवाज़ आयता नहीं। तुम अब जान गए हो कि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें खुद से ज़्यादा बचाना होता है। रेहान के सामने मैं पहली बार दिखा। वो मुझे देखकर चौंक गया, कांप गया, फिर मेरी आंखों में आंसू देखकर धीरे धीरे पास आया। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा जो अब भी कांप रहा था। अब चला जा बेटा, इस रास्ते पर नहीं, वहाँ जहाँ तेरा इंतज़ार हो रहा है। वो रोने लगा। आप साथ चलो ना, अब मेरा सफ़र यही है, मगर तेरा अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। रेहान ने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार इंजन बिना किसी रुकावट के चालू हो गया। वो ट्रक मोड़कर उसी रास्ते पर चला गया जो सही था। मैं देखता रहा जब तक वो ट्रक मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गया, और फिर मैं धीरे से मुस्कराया। सालों बाद पहली बार, क्योंकि किसी और की कहानी पूरी करने से पहले अपनी अधूरी कहानी का एक सिरा जोड़ना ज़रूरी होता है। कुछ रातें लौट कर आती हैं, मगर कुछ सिर्फ याद बनकर रह जाती हैं। रेहान जा चुका था अपनी नई जिंदगी की ओर, मगर मैं यही था, उसी बस्ती में जहां अब सिर्फ यादें सांस लेती थीं। मरघटपुर अब मेरी पहचान नहीं, मेरा वजूद बन गया था, मगर कुछ अधूरा सा बाकी था। हर रात कोई ना कोई उस रास्ते पर आता और हर बार मैं सिर्फ देखता। कभी कभी लगता जैसे ये बस्ती खुद मुझे बांध के रखे है, एक कैद जो मैंने खुद चुनी। और फिर एक रात कुछ अलग हुआ। रात का वक़्त था, आसमान बादलों से ढंका, चांद भी कहीं छुप गया था। उस सन्नाटे में एक पुराना नीला ट्रक फिर उसी रास्ते से गुजरा। ट्रक की लाइट जली हुई थी और ड्राइवर की आंखों में वही थकावट, वही बेचैनी। मैं थोड़ा पास गया। वो आदमी कुछ बुदबुदा रहा था। बस एक बार देख लूं उसको, एक बार बस। मैं रुक गया। उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगी। वो ट्रक रुका और उसमें से उतरा एक बूढ़ा शख्स। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी, आंखें धंसी हुई और लबों पर टूटा हुआ सुकून। उसने उस जगह की ओर देखा जहां मेरा नाम खुदा था। सलीम, तू तो नहीं लौटा, मगर अब मैं आया हूँ। मेरी रूह कांप गई। ये वही था, शब्बीर, मेरा छोटा भाई, जिसने कभी मेरे मरने की खबर सुनकर कसम खाई थी कि वो मुझे ढूंढ निकालेगा, मगर सालों तक उसका कोई अता पता नहीं था। अब वही शब्बीर खुद चलकर इस बस्ती में आ गया था। मैं जानता हूँ तू यही है, तूने मुझे देखा होगा, सुना होगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो धीरे धीरे उसी कच्चे रास्ते पर चलने लगा जहां से कभी मेरा सफ़र टूटा था। जब तू नहीं लौटा, सबने मान लिया तू मर गया, मगर मुझे यकीन था तू जिंदा है, कहीं किसी और दुनिया में फंसा हुआ। मैंने सब कुछ छोड़ा, बीवी, बच्चे, कारोबार, सब कुछ, बस तुझे ढूंढने निकला था। मैं उसके पास गया, बहुत पास, मगर अब भी छू नहीं सकता था। वो एक मोड़ पर रुका जहां से बस्ती शुरू होती थी। उसने अपने बैग से कुछ निकाला, एक पुराना फोटो, हम दोनों की बचपन की तस्वीर। उसने उसे मिट्टी में दबाया और बगल में एक दिया जलाया। अब आ जा भाई, बस एक बार दिख जा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा चेहरा देख लूं, फिर लौट जाऊंगा। मैं कांप गया, मेरे अंदर कुछ टूटने लगा, क्योंकि अब मैं देख पा रहा था उसके कंधे पर एक साया बैठा था। वही साया जो इस बस्ती में आने वालों के साथ नहीं जाता,
बल्कि उन्हें हमेशा के लिए यहीं बांध देता है। वो धीरे धीरे उसके कंधे से उतरकर ज़मीन पर फिसलने लगा। साया अब काले धुएं की तरह उसके पैरों में लिपट गया। शब्बीर को खांसी होने लगी। वो ज़मीन पर गिरा और कांपता रहा। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रुक जा, मत कर ये सब। मैं चीखना चाहता था, मगर साया अब पूरे बदन पर चढ़ चुका था। वो उसकी आंखों में समा रहा था। शब्बीर अब होश खोने लगा और तभी कहीं से एक अजीब सी रोशनी आई, ठंडी, नीली, मगर बहुत तेज़। मैंने मुड़कर देखा। रेहान, मेरे बेटे ने फिर से इस बस्ती का रास्ता पकड़ लिया था, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक बच्चा था और एक औरत, मेरी बहू और मेरा पोता। वो सब मेरे पत्थर के पास आकर रुके। रेहान ने धीरे से मिट्टी हटाई और वो पुराना फ़ोटो निकाला। अम्मी, अब्बू यहीं हैं। आपको कैसे पता? उसकी बीवी ने पूछा। क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया था। वो मरे नहीं थे, वो यहाँ रह गए थे ताकि मैं बच जाऊं। फिर वो उठा और ज़ोर से बोला, अब्बू, अगर आप कहीं भी हैं तो आज निकल आइए। मैं आपको लेने आया हूँ। आपका घर अब भी वहीं है, मगर अब आपको लौटना होगा। मेरे अंदर कुछ टूटा, जैसे बरसों पुराना ताला खुल गया हो। मैं पहली बार एक इंसान की तरह उनके सामने खड़ा हो गया। शब्बीर ने मुझे देखा, उसकी आंखें खुली और साया उसके जिस्म से अलग होकर पीछे हटने लगा। रेहान की बीवी कांप गई। बच्चा चिल्लाया, मगर मैंने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। डरो मत, मैं अब सिर्फ एक कहानी हूँ, मगर अधूरी नहीं। मैंने शब्बीर की तरफ देखा, जो अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मैं जानता था तू जिंदा है भाई, किसी न किसी सूरत में। अब चल, घर चल। मैंने सिर हिलाया। फिर जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया। उस बस्ती की फिज़ा बदलने लगी। हवा रुक गई, साया जलने लगा और पेड़, जो बरसों से बिना पत्तों के थे, हरे होने लगे। मरघटपुर अब मरघट नहीं रहा। अब वो एक कहानी थी जो पूरी हो चुकी थी। रेहान ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं अब भी कहीं बचा हुआ हूँ। हम सब वापस चलने लगे। ट्रक स्टार्ट हुआ और मैं पीछे मुड़कर आखिरी बार उस बस्ती को देखा, जो अब अंधेरी नहीं रही, बस एक साया, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी आंखों में समा गया। मैं अब जा चुका हूँ, मगर अगर किसी रात तुम उस रास्ते से गुजरो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो समझ जाना कभी कोई ड्राइवर उस रास्ते पर गुम हो गया था और आज वो किसी और की कहानी में जिंदा है। हमारी कहानी सुनने का शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। खुदा हाफिज़।